हरे कृष्ण। आर.एस. नरिया 12 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। आज दिनांक है 30 दिसंबर, दिन है मंगलवार और आज है पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी, जो दसवीं तिथि युक्त एकादशी है। दसवीं तिथि आज सुबह 10:50 तक रहेगी। इसके बाद में एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन सुबह 5 बजे समाप्त होगी। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से 6:23 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:11 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:47 पर। अब आज आप सुनेंगे पौष मास अध्याय 26 की कथा। पौराणिक काल की बात है, हिमालय की गोद में स्थित एक पवित्र तीर्थ क्षेत्र में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण दंपति निवास करता था। वे अत्यंत गरीब थे, परंतु उनके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास था। उनके पास धन नहीं था, पर शक्ति का भंडार कभी खाली नहीं हुआ। विशेष रूप से पौष मास में वे अत्यंत नियम, संयम और श्रद्धा के साथ व्रत पूजन किया करते थे। ब्राह्मण का नाम धर्मदत्त और उसकी पत्नी का नाम सवित्री था। दोनों प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते, तुलसी के समक्ष दीप प्रज्वलित करते और श्री हरि विष्णु का स्मरण करते। पौष मास में वे एक समय भोजन करते और वह भी केवल सात्विक। यदि अन्न न मिले तो फल या जल से ही व्रत पूरा करते, पर नियम नहीं तोड़ते थे। पौष मास को शास्त्रों में अत्यंत पुण्यदायक बताया गया है। इस मास में भगवान विष्णु का विशेष वास पृथ्वी पर माना जाता है। जो व्यक्ति पौष मास में व्रत, दान, जप, तप और कथा श्रवण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। धर्मदत्त और सवित्री ने पौष मास में प्रतिदिन कथा श्रवण और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने का संकल्प लिया था। गांव के लोग उनका उपहास करने लगते। भूखे रहकर क्या मिलेगा, भगवान ने कभी किसी गरीब को क्या दिया है? पर सवित्री मुस्कुराकर कहती, भगवान धन नहीं, धैर्य और धर्म देखते हैं। एक दिन पौष मास की एकादशी आई। उस दिन सवित्री अत्यंत दुर्बल थी। कई दिनों से भोजन ठीक से नहीं मिला था, फिर भी उसने निर्जल व्रत करने का संकल्प लिया। रात्रि में भजन कीर्तन करते समय वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। धर्मदत्त घबरा गया। उसने जल लाकर सवित्री के होंठ भिगोए और श्री हरि से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति में कोई भी सत्य है तो मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए। उसी क्षण आकाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। 4 भुजाधारी भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके साथ माता लक्ष्मी भी थी। पूरा आश्रम दिव्य सुगंध और प्रकाश से भर गया। भगवान विष्णु ने कहा, धर्मदत्त, तुम दोनों ने पौष मास का व्रत पूर्ण श्रद्धा से किया है। तुम्हारी भक्ति निष्कपट है। सवित्री की परीक्षा अब समाप्त हुई। भगवान ने अपने अमृतमय स्पर्श से सवित्री को स्वस्थ कर दिया। सवित्री उठ बैठी और दोनों दंपति भगवान के चरणों में गिर पड़े। माता लक्ष्मी ने कहा, जो स्त्री पौष मास में नियम, व्रत और कथा का पालन करती है, उसके घर से दरिद्रता सदा के लिए चली जाती है। भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया, तुम्हारे जीवन में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी और अंत समय में तुम्हें वैकुंठ प्राप्त होगा। अगले ही दिन से धर्मदत्त के जीवन में चमत्कार होने लगे। गांव के लोग जो कभी उन्हें तुच्छ समझते थे, अब सम्मान करने लगे। उनकी झोपड़ी एक छोटे आश्रम में बदल गई। लोग पौष मास की कथा सुनने आने लगे। धर्मदत्त ने कभी घमंड नहीं किया। वह कहते, यह सब भगवान विष्णु की कृपा है, पौष मास के व्रत का फल है। वर्षों बाद जब दोनों का जीवन पूर्णता की ओर बढ़ा, तो एक दिन पौष मास की द्वादशी को उन्होंने शरीर त्याग किया। कहते हैं, उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और विष्णुदूत उन्हें वैकुंठ लोक के लिए ले गए। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि
पौष मास का व्रत सच्चे मन से किया जाए तो जीवन बदल देता है। भगवान विष्णु भक्ति, श्रद्धा और नियम देखते हैं, धन नहीं। स्त्रियों के लिए पौष मास विशेष फलदायक है। कथा श्रवण, दान और संयम से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो व्यक्ति पौष मास में इस कथा का श्रद्धा से पाठ और श्रवण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है और अंत में भगवान विष्णु का धाम प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।